Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all are fine. English pre-9th. Today we are going to read our unit number 5, which is poem. Poem is a type of poetry, and poetry is a genre of literature. After reading this poem, we will be able to understand the poet's purpose and point of view of writing this poem. Meaning of the poem, we will be able to identify the speaker in this poem, that who is the speaker, who is telling us his experience. We will explain it through paraphrase or explanation. So let's have a look. 3 reading questions. What is the picture about? Picture about means आपको ये जो टॉपिक है इससे क्या समझ आ रहा है कि किस बारे में है पोएम. As we have read before, the name of the poem is Daffodils. Daffodils by William Wordsworth. William Wordsworth is a poet who is known for his love for nature, and he is also known as the poet of nature. उसको नेचर का पोएट भी कहा जाता है. 3 questions. What is the picture about? यानी ये किस बारे में? This poem is about a flower which is daffodil. Daffodils को उर्दू में कहते हैं नरगिस का फूल, गुले नरगिस. Have you ever seen daffodils? कभी आपने daffodils देखे, flowers देखी हैं? This is how it looks. Daffodils इस तरह के होते हैं. येलो कलर का फ्लावर होता है. ये फ्लावर ज़्यादातर जो है वो पानी के पास और शेडी, पार्शली शेडी प्लेसेस पे पाया जाता है, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं. डू यू नो वेयर डैफोडिल ग्रोस? डैफोडिल ग्रो करते हैं ज़्यादातर ऐसे इलाके में जहाँ पे ट्रीज़ हों, शेडी एरिया हो, पार्शली, और इस तरह का एरिया जहाँ ज़्यादा उनको हवा, पानी, सब चीज़ें मिले, वहाँ पे ये ज़्यादा ग्रो करते हैं. लेट्स रीड इट. हियर इज स्टैंजा नंबर 1. स्टैंजा किसे कहते हैं? स्टैंजा डिफरेंट रोज़ होती हैं, वो रोज़ मिल के लाइन्स बनती हैं, और जब वो लाइन्स को कलेक्ट किया जाता है तो उससे डिफरेंट स्टैंजाज बनते हैं. यहाँ पे स्टैंजा नंबर 1 इज़ I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ये हमारा स्टैंजा नंबर 1 है. इसकी फर्स्ट लाइन में डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखें. wandered. wandered means घूमना. lonely means अकेला. as a cloud means बादल की तरह. that floats on high over vales and hills. floats mean तैरना. I wandered lonely as a cloud. एक दिन मैं तन्हा घूम रहा था जैसे एक बादल. that floats on high over vales and hills, जो कि पहाड़ों और वादियों के ऊपर तैरता हुआ. When all at once I saw a crowd. All at once means अचानक से, एक साथ. I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा. Crowd mean हजूम. A host of golden daffodils. Host वैसे तो हम मेज़बान को कहते हैं, यहाँ पे हम उसको एज क्राउड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हजूम गोल्डन डैफोडिल्स का, सुनहरे आबी नरगिसी फूल, गुले नरगिस. बिसाइड द लेक. बिसाइड मीन्स झील के किनारे, साथ में. बीनीथ द ट्रीज. बीनीथ मीन नीचे, दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग मीन्स झूमना, और डांसिंग मीन्स नाचना, नाचते और झूमते हुए हवा में. ब्रीज मीन्स हवा. आफ्टर रीडिंग दिस स्टैंजा नंबर 1, इसकी राइमिंग स्कीम देखें. राइमिंग स्कीम्स वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो
एक साउंड क्रिएट करते हैं, सेम साउंड्स जिससे हमें मिल रही होती है। जैसे फर्स्ट देखें, क्लाउड एंड क्राउड, दोनों सेम लाइन कर रहे हैं, इट्स मीन ये इनको हम ए करेंगे। हिल्स एंड डैफोडिल्स, ये दोनों सेम लाइन कर रहे हैं, ये हमारे बी हो जाएगा। ट्रीज एंड ब्रीज, ये दोनों हमारे सेम कर रहे हैं, ये दोनों हमारे बाकी वर्ड्स से डिफरेंट है, तो ये सी हो। सो इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी सी सी। सेकेंड स्टैंजा, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous as the stars that shine, जैसे लगातार सितारे चमक रहे होते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशां में टिमटिमाते हैं, ये चमकते हैं। दे स्ट्रेच इन अ नेवर एंडिंग लाइन, स्ट्रेच मीन्स फैले हुए, वो एक नेवर एंडिंग लाइन मीन्स ना ख़त्म होने वाली लाइन, ऐसी रो में या ऐसी कतार में फैले हुए थे जो कि ना ख़त्म होने वाली हो। along the margin of bay, along the margin of bay means झील के किनारे के साथ। 10,000 saw I at a glance, एक ही नज़र में मुझे 10,000 नरगिस के फूल नज़र आए। tossing their heads in sprightly dance, यानी झूम रहे थे और खुशी से अपने सर एक दूसरे के साथ टोस कर रहे थे या मिला रहे थे और नाच रहे थे खुशी से। इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखें, शाइन एंड लाइन, वे एंड बे, ग्लैंस एंड डांस। इसकी भी हमें ए बी सी सी। स्टैंजा नंबर 3, द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. The waves beside them danced, but they, waves beside them means उसके साथ जो लहरें थीं वो भी नाच रही थी या डांस कर रही थी। बट दे, लेकिन वो, outdid the sparkling waves in glee, वो खुशी से चमकती लहरों से भी बाजी ले गए थे, यानी उन्होंने आउटडिड कर दिया था, उनसे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। A poet could not but be gay, एक शायर सिर्फ खुश हो सकता है। In such a jocund company, jocund means पुरमसरत या जिंदा दिल या रंगीन। इन सच अ जॉकंड कंपनी, ऐसे पुरमसरत या ऐसे अच्छे रंगीन या दिलकश माहौल में। आई गेज एंड गेज बट लिटल थॉट, गेज मीन्स देखना, घूरना, टिकटिकी लगाना। आई गेज एंड गेज मीन्स मैं उनको टिकटिकी बांध कर देखता रहा। बट लिटल थॉट, मगर ये बिल्कुल ना सोचा। what wealth the show to me had brought, इस मंजर ने मुझे कितनी खुशी दी है। राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, दे एंड गे, glee and company, thought and brought, A B C C. Next is stanza number 4. For oft when on my cot I lie, in vacant or in pensive mood, the flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with fire fills and dances with the daffodils. First line, for oft when on my couch I lie, यानी अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट मीन्स खाली जहन, एंड पेंसिव मूड मीन्स अफसुर्दा हालत में या
अफसरदा मूड के साथ, खाली जहन के साथ, या अफसरदा मूड में या अफसरदा हालत में, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, उनका नज़ारा, मेरे ख़याल में उसका नज़ारा आ जाता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई में एक मेरे लिए एक नेमत है, या मुझे जो तन्हाई में एक राह देता है। एंड दैन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और तब मेरा दिल खुशी से सरशार हो जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन नरगिसी फूलों के साथ रक्स करना या नाचना शुरू कर देता है, या रक्स करने लगता है। राइम स्कीम, लाई एंड आई, मूड एंड सॉलिट्यूड, quills and daffodils, AB, AB and CC. So student, this was the poem, its translation and reading. Let's read the notes and comments. William Wordsworth was born at Cockermouth in Cumberland, UK on April 17th, 1770. His passion for nature is well known. उसका जो पैशन था नेचर के लिए वो वेल नोन था, उसको सब जानते थे। दैट इज़ वाई ही इज़ रेफर टू एज द पोइट ऑफ नेचर, इसीलिए उसको नेचर का पोइट यानी कुदरत का शायर कहा जाता था। वर्ड्सवर्थ इज़ अ ट्रू वर्शिपर एंड ardent lover of nature. It was a creed for him. According to him, nature is a teacher and preacher. In this poem, the poet has presented before us the healthy, ennobling, purifying and enduring impact of nature on human beings. इस पोएम में बेसिकली पोइट जो है वो नेचर के इफ़ेक्ट को बता रहा है कि एक नेचर जो है वो किस तरह से ह्यूमन बीइंग पे इफ़ेक्ट करती है, कैसे असरअंदाज होती है। अगर आप कोई अच्छी सीनरी देखते हैं, अच्छी चीज़ देखते हैं कुदरत की, तो आप उसकी वजह से आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। Some of famous poems by Wordsworth to be read and enjoyed are To the Cuckoo, Lucy Gray, The World is Too Much with Us, The 2 April Mornings, It is a Beauteous Evening, Solitary Reaper, We Are 7। ये इनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ फेमस पोइम्स हैं। इस पोइम की थीम क्या है? We probably have some moments in our life that are we replay in our memory। कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनको हम बार बार अपने जहन में दोहराते रहते हैं या उनको दोबारा याद करते हैं। Images to which photographs or videos cannot do justice because they cannot capture our feelings। कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोस होती हैं जो हमारी फीलिंग्स को कैप्चर नहीं कर सकती, इसके लिए हम जब भी उन इमेजेस को याद कर देखते हैं तो हमारी वो फीलिंग्स दोबारा से फ्रेश हो जाती हैं। In this poem, William Wordsworth captures both the images of feeling concerned with the special moment in his life। इस पोएम में उसने कुछ ऐसे इमेजेस और कुछ ऐसी फीलिंग्स को कैप्चर किया है जो कि उसके ज़िंदगी के कुछ ख़ास लम्हात को कंसिडर करती हैं या उनसे कंसर्न करती हैं, उससे ताल्लुक़ रखती हैं। द पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू द नेचर एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल इट्स ग्लोरी। ट्रिब्यूट है एक नेचर के लिए ये पोएम। इट ब्यूटिफुली presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature but also the purifying and enduring impact of it on human beings। ये जो पोएम है ये बहुत खूबसूरती से हमारे प्रेजेंट कर रही है हमारे सामने अट्रैक्टिव एंड एक्साइटेड ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती को, बट ऑल्सो द प्योरीफाइंग एंड एंड्योरिंग इम्पैक्ट ऑफ इट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स, और उसका जो ह्यूमन बीइंग पे इम्पैक्ट या असर होता है उसको भी ये डिस्कस करती है। एट द सेम टाइम ग्लोसरी, फ्लटरिंग मीन्स झूमना,
मूविंग इन द एयर, फ्लाइंग. ग्ली मीन्स खुशी, जॉय, हैप्पीनेस. होस्ट, होस्ट मीन बहुत ज़्यादा, इन अ लार्ज नंबर. जूम, चौकंड, हैप्पी, खुश, खुशगवार. ट्विंकल, चमकना. शाइन विद द लाइट दैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू फेंट, हल्का होता है, कभी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है. एंड फ्रॉम फेंट टू ब्राइट, कभी ब्राइट से कम हो जाता है, कभी कम से ब्राइट हो जाती है. पेंसिव, पेंसिव मीन्स थॉटफुल. सॉलिट्यूड, तन्हाई, loneliness. So this was the reading and translation of our poem. आपको इसके पैराफ्रेज के नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी. आपने उस पैराफ्रेज को अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद इसको याद भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल. यू टेक केयर. सी यू इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.